कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, एक कर्मानुबंध है। कौन सा? ये लोक, जिस लोक में हम बैठे हुए हैं, हम कर्म से बंधे हुए हैं। पूर्व जन्म में हमने कर्म किया था। अच्छा, जब हमने कर्म किया था तो बताओ हम किस आकृति में थे? नहीं बता सकते हो। अरे कर्म आपने किया था तो उस समय आप मानवाकृति में ही थे, कोई दूसरी आकृति नहीं थी। दावे से छाती ठोक करके बोल दो, क्योंकि मनुष्य के सिवा और किसी भी योनि के पास कर्म करने का अधिकार नहीं है। हम मनुष्य थे, ये जो शरीर हमको मिला है, हमने जो कर्म किया था वो मनुष्य शरीर में किया था। उस मनुष्य शरीर का फल, किए हुए कर्मों का फल हमें इस शरीर में मिल रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? हम मनुष्य शरीर में थे, हमने कर्म किया था, उसके अनुसार ये मिला। क्योंकि कर्म बिना स्थूल शरीर के, मानवाकृति के मिले बिना कर्म हो नहीं सकता। यहां तक बात हो गई ना? अब आप चलिए, उस समय जब मानवाकृति में रह करके आपने कर्म किया था, जिसके अनुसार फलस्वरूप वर्तमान में ये शरीर और उसमें सुख दुख मिला, तो सोचो उस समय जो शरीर हमको मिला था वो किसके अनुसार मिला? वो भी पूर्व जन्म के अनुसार मिला। हमने एक लाइन दे दी है, वहां जाकर के खड़े होंगे जहां से ईश्वर की सृष्टि प्रारंभ हुई और जहां से हमें पहली बार मनुष्य शरीर मिला है। ये कोई ऐसा दर्शन नहीं है, ऐसी चर्चा नहीं है कि उस शास्त्र में लिखा है। अरे शास्त्र को एक बार अलग रख दो और अपनी बुद्धि का उपयोग करो। कर्म का फल मानवाकृति में ही भोगा जा सकता है, ये भी बता दे। सुख अथवा दुख, उसका विज्ञान हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास सुख आया, हमारे पास दुख आया। हम तभी भोक्ता बनते हैं, उसका ज्ञान हमारे पास में हो। भोक्तापने का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। बिना किए, इसलिए ये वर्तमान जो हमको मिला हुआ है, अब ये प्रश्न हो सकता है फिर जब हमको सुख दुख इत्यादि सब बिना किए ही मिलना है तो अब हम क्या करें? बिना किए। हाँ, तो कुछ ऐसा है जो बिना किए मिलेगा, लेकिन आज वर्तमान में जो आपको ये शरीर मिला है, इसका उपयोग है। इसलिए मैंने एक दिन कहा था कि भोगायतनम शरीरम, लेकिन कर्मायतनम शरीरम। ये कर्म करने का अधिकार ईश्वर के द्वारा या ईश्वर कल्प वेद भगवान के द्वारा, हाँ, कर्म करने का अधिकार केवल मानवाकृति में ही प्राप्त है। कर्म करो, ये उपदेश किसी और को किया ही नहीं जा सकता, देवताओं को भी नहीं किया जा सकता है कि तुम करो। उनको कर्म का उपदेश नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो सत्कर्मों का पूंजीभूत फल है, वहां तक पहुंच गए, अब कुछ प्राप्त नहीं करना है। आपको अधिकार मिला हुआ है और ये निश्चित समझ लो कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल आगे मिलेगा।
और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये आपके पूर्व कर्मों के चिंतन से बात सिद्ध हो जाती है कि ये कर्मायतन है, कर्म भूमि है, ये कर्म क्षेत्र है ये, और कर्म से हम बंधे हुए हैं। और वो जो हमारे कर्म, हाँ अभी स्वामी जी सुना रहे थे ना, हाँ, फिर आना पड़ेगा। हाँ, और यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, तथा देहांतर प्राप्ति, हाँ, और दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। तब अब क्या हमारा कर्तव्य क्या होता है? अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम कम से कम की बात कह रहा हूं, ज्यादा नहीं कर सकें तो इतना तो कर लें कि ईश्वर को हमारे कर्मानुसार हमको ये मानवाकृति देने के लिए बाध्य होना पड़े। हमारे कर्मों का फल ईश्वर देगा। इतना हम कर्म, ऐसा कर्म करें कि ईश्वर के पास भी इस आकृति को देने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। सुख अथवा दुख ये तो अन्य योनियों में भोगे जा सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं किया जा सकता है। ऐसा कर्म हम करें कि जिससे कि ईश्वर को लगे कि अब इसका रास्ता तो आगे जाना है। मानवाकृति देने के लिए ईश्वर को बाध्य होना पड़े। मैंने पहले भी कभी सुनाया होगा, एक जालौन के सज्जन थे। एक बार पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महाराज श्री युगपुरुष महाराज का कार्यक्रम था, तो उसमें महाराज श्री को जाना था। वहाँ गए, मैं महाराज श्री की सेवा में था। तो वहाँ एक सज्जन, उन्होंने सिफारिश लगवाई महाराज श्री से, युगपुरुष महाराज से सिफारिश लगवाई। और महाराज श्री के पास आए कि हमको मंत्र चाहिए और आपसे ही चाहिए। अब ऊपर से बात आई थी, तो महाराज श्री ने कहा कि करते क्या हो? तो बोले मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल में समय से जाता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ। उसके बाद स्कूल जाने से पहले सुबह 6 बजे से लेकर के 8:30 पौने 9 बजे तक मैं प्रातः काल पढ़ाता हूँ, और शाम को 4 बजे लौट करके आता हूँ। इस सर्दी की ही बात थी, 4:30 बजे, 5 बजे से और लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक मैं फिर पढ़ाता हूँ। लेकिन सरकारी स्कूल में जाकर के पढ़ाता हूँ, उससे जो कुछ हमें सरकार वेतन देती है उसके सिवा एक नया पैसा भी मैं छात्रों से नहीं लेता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, कोई ट्यूशन नहीं करता हूँ, कोई कुछ भी देता है मैं नहीं लेता हूँ। तो महाराज श्री ने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा इसलिए करता हूँ कि और तो हम कुछ कर नहीं पाए, ना कुछ हमारे पास करने को है। जो हमें मिलता है उससे हम अपने परिवार का ही पालन पोषण कर पाते हैं। हम यज्ञानुष्ठान इत्यादि कुछ नहीं कर सकते। हमें तीर्थ यात्रा इत्यादि करने का भी अवसर नहीं। अब जब रिटायर हो जाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हमें कुछ समय नहीं मिलता। किंतु हमने ये सोचा है कि जो दिया जाता है वो वापस भी मिलता है। तो हम जो ये विद्या का दान कर रहे हैं, ये हमारा दान नहीं माना जाएगा। हम अक्षर दान दे रहे हैं, विद्या दान दे रहे हैं, तो जो दिया जाता है सो मिलता है। तो भगवान जो है
उनको कम से कम ये विद्या दान जो हम कर रहे हैं उसे देने के लिए हमें मनुष्य तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, ये देखिए उनकी बुद्धि, उनका चिंतन, ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, और करना हमारे हाथ में है। सुख अथवा दुख का आना और जाना, सुख आया है तो वो रहेगा नहीं, एक दिन जाएगा जरूर। हाँ, जो है वो जाने वाला है, दुख आया है तो जाएगा। लेकिन हमें वह करना है जो हमारे हाथ में है। किसी ने हमको कटु बोला है और वो उसके शब्द हमारे कान में गए हैं, हम उसको तो नहीं रोक सकते। हाँ, कोई बोल रहा है, रोक नहीं सकते, कितनी उंगली लगा लो, हाँ, फिर भी वो शब्द जाएंगे। और बिल्कुल कोई कान पे ही आकर के जोर से चिल्लाने लगे तो हाँ, तो चाहे जो कुछ करो। अभी हम कुंभ में थे तो हमने दीपक आए यहाँ किसी काम से, तो हमने कहा कि भैया हमारे वो ले आओ जो हम कान में लगा लेते हैं, आवाज़ नहीं आती। तो अब वो मंगा लिए। अब हमने लगाया, अब वो हॉर्न तो सर पे ही लगे थे, खूब लगाया, कपड़ा बांधा, लेकिन आवाज़ नहीं रुक रही थी। हाँ, है ना, आवाज़ नहीं रुक रही थी। हम इतना कर सकते हैं क्या कि हम अपनी वाणी से किसी को कष्ट नहीं दें, लेकिन कोई हमें वाणी से कष्ट नहीं दे इसके लिए यत्न मत करो। तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है कि तुम अपने को रोक सकते हो लेकिन दूसरे को नहीं समझा सकते। तुम्हारे हाथ में जो है सो करो। कुंभ में वहाँ कथा थी, है? और वो कथा का समय 3 बजे से था। हाँ, 3 बजे का था। अब बगल में साध्वी ऋतंभरा जी का भी लगा था, उनकी भी कथा 3 बजे से। लेकिन मेरे मन में आया कि यहाँ से भी कथा होगी, वहाँ भी कथा होगी, तो विक्षेप तो होगा, है ना। और मैंने उमेश जी से कहा कि आप इस कथा के समय को बदलो। जबकि हमें परेशानी हुई, कथा चलना 1 बजे 1:30 बजे तक, उसके बाद महात्माओं का सबका भोजन होना, है ना, ये तो सब आप लोग रहे हैं जो संत, वो देखते रहे। तो हम व्यक्ति को, अगले को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम स्वयं तो कुछ ऐसा कर सकते हैं ना जिससे किसी को विक्षेप ना हो। और इसीलिए भगवत गीता में एक दृष्टि दी गई है, आप शरीर से कर्म करो, वाणी से कर्म करो, मन से कर्म करो, लेकिन ऐसे करो जो तुम्हारा कर्म सत्कर्म बन जाए। भगवान ने कहा ऐसी कोई काल की सीमा नहीं है जिस काल में तुम कर्म नहीं करते हो। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। बिना कर्म किए आप रह ही नहीं सकते हो। हाँ, किसी भी क्षण करते हो। हाँ, बोले हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो बैठे हैं। अरे बैठना कर्म नहीं है क्या? हाँ, कोई अनुशासन करता है बैठ जाइए तो आप बैठ जाते हैं, तो बैठना भी क्रिया हो गई। हाँ, बैठना भी क्रिया है। आप लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? बैठे हैं।
ये बैठना भी एक क्रिया है। हाँ, कुछ नहीं करते हो। हाँ, बोले सोना है, सोना है ना, इसमें कोई क्रिया होती है क्या? कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन सोने में भी क्रिया है। हाँ, कितना सोया, अगर नहीं करते हो तो ये अंदर से कितना आता है। हाँ, आपने हमें सोने नहीं दिया। हाँ, ये जो अहंकार अंदर से आता है वो आपके सोने की क्रिया को सिद्ध करती है। अरे भगवान की वाणी है, ऐसे थोड़ी कह देंगे। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत। कौन ऐसा समय है जब तुम कोई कर्म नहीं करते हो? करना ही है। तो हम ऐसा कर्म करें जो हमारे हाथ में है, और जो हमारे हाथ में है वो हमारा किया गया कर्म धर्म बन सकता है। पुण्यप्रद कर्म हम कर सकते हैं, वो हमारी क्रिया से पाप भी हो सकता है, और व्यर्थ का श्रम भी हो सकता है। इसलिए अकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है, और सत्कर्म भी हो सकता है। कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आदमी करता है। बैठ जाते हैं कुर्सी के ऊपर, और कोई आप यहाँ आपके लिए नहीं, किसी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, और पैर हिलाते रहते, पता ही नहीं लगता क्यों हिला रहे, कोई मतलब नहीं है लेकिन हिला रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं, चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपका चलना भी धर्म बन सकता है, सत्कर्म बन सकता है। आपका चलना भी विकर्म बन सकता है, पाप बन सकता है, और आपका चलना अकर्म भी बन सकता है। ये आपके हाथ में है कि आप अपने क्रिया को किस ओर ले जा रहे हैं, क्या करना चाहते हो, क्या आपको करना है, ये तो आपको सोचना है। एक ही कर्म है, एक ही अनुष्ठान है। ये आपका कर्म भी बन सकता है यदि अधिकार पूर्वक शास्त्र में सिद्ध श्रद्धा के साथ जैसा विधान शास्त्र के द्वारा बताया गया है तद अनुसार आप कर्म करते हो। अधिकार पूर्वक, ये पहले जोड़ लेना, अधिकार पूर्वक शास्त्र के विधान के अनुसार यदि आप कार्य करते हो, कोई त्रुटि नहीं होती है विधान में, ध्यान रखना। हमारे सनातन धर्म में धर्म की जो निष्पत्ति है वो विधान आश्रित है, क्रिया के आश्रित नहीं है। विधान होना चाहिए, और उस विधान को बताने वाला शास्त्र के अतिरिक्त कोई दूसरा होता नहीं है। बाप दादों को बताए हुए विधान से काम नहीं चलता है। बोले अमुक ने बताया, अमुक ने कहा, कुछ नहीं। कर्म का विधान शास्त्र बताता है, और तद अनुसार अधिकार पूर्वक आप कर्म कीजिए। जो कर्म करने का अधिकार मिला है वह कर्म आपको फल देगा। और यदि शास्त्र की विधि को ताक पे रख दिया, आपने कार्य किया, कोई कर्म किया, तो हो सकता है आपकी आजीविका तो मिल जाए, उदर पूर्ति हो जाए,
आप दूसरों को बरगला करके जेब गरम कर लो, ठीक है ना, लेकिन पुण्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, बल्कि अविधि पूर्वक किया गया कर्म आपके ऊपर दोष चढ़ा देगा, पाप चढ़ा देगा। हाँ। एक सज्जन वहाँ कुंभ में आए थे, मैंने कहा भी था, फिर कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम सतचंडी कर रहे थे। अच्छा बताया क्या, 100 कुंडी, 108 कुंडी हम यज्ञ कर रहे, 108 कुंडी हम यज्ञ करने जा रहे हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तो ये हमारे पंडित भी बैठे हुए थे। हाँ, हमने कहा ब्राह्मण कितने, 108 कुंडी यज्ञ में ब्राह्मण आचार्य कितने? हाँ बोले वो तो ज़्यादा नहीं है, वो 11 तो होंगे। अब सोचिए आप, 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है और ब्राह्मण है 11। हाँ। तामस धर्म करहि नर पूजा जप तप दान, देव न बरसई धरनी बयो न जामे धान। लोग कहते हैं अरे आजकल तो बड़ा धर्म का प्रचार हो रहा है, आजकल श्रद्धा लोगों की बढ़ रही है। जैसे अभी कुंभ ही हुआ, हाँ का बड़ी श्रद्धा बढ़ रही है। हाँ अब भैया मैं ज़्यादा विरोध में नहीं बोलूँगा। हाँ कहेंगे अच्छा आप, हाँ नहीं तो आज असली सच्ची बात करो ना, तो हाँ झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, आपने ऐसा कैसे बोल दिया। हाँ श्रद्धा दिख रही है जी, हाँ है नहीं, आभास है, आभास है। हाँ जहाँ श्रद्धा होना चाहिए वहाँ श्रद्धा नहीं दिखती है। श्रद्धा तो हमारी शास्त्र में पहले दिखना चाहिए, वेद में हमारी श्रद्धा दिखनी चाहिए, श्रद्धानुसार हम कर्म करें। गंगा नहाने में हमारी श्रद्धा है, लेकिन गंगा कैसे नहाएं उसका भी विधान लिखा हुआ है। विधान को कोई मानेगा? अभी हम बता भी दें, मानोगे? कोई नहीं मानोगे, नहाओगे जरूर। हाँ विधान में श्रद्धा है। देव दर्शन में भीड़ लग रही है, लेकिन कैसे देव दर्शन करना है उसका भी तो एक विधान है। मंदिर में जाना है, भगवान का कैसे दर्शन करना है, कैसे खड़े होना है, प्रणाम करना है तो कैसे करना है। हाँ ये सब विधान है। उस विधान के अनुसार व्यवहार होना चाहिए, तब हमारा वो कर्म। देखो साधना की जहाँ तक बात आती है, वो साधना शास्त्रानुसार हो, घर में रह करके, जंगल में जा करके नहीं, संन्यास ले करके नहीं, लाल कपड़े पहनने से नहीं है। ये लाल पीले कपड़े पहनने मात्र से कुछ होता है? कभी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तद अनुसार जहाँ आप हो, जिसे आपने स्वीकार किया है,
और यही हमारी सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता, हमारे शास्त्रों की विशेषता। और वो क्या है? वो ये है कि वो तुम्हारे ऊपर पड़ते नहीं हैं, तुम ऐसा करो नहीं, पहले तुमसे पूछा जाता है बताओ तुम क्या हो, तुम्हारी समझ क्या है। समझानुसार, आपकी सोच के अनुसार, आपके निश्चय के अनुसार आपको बताया जाता है ऐसा करो। निश्चय क्या है? हम कहें हाँ तुम ब्रह्म हो, ठीक है, हो, निश्चित बात है, हाँ, ब्रह्मातिरिक्त आप कुछ नहीं हो, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। और कभी जब कभी आत्म कल्याण की उत्कृष्ट इच्छा जागृत होगी, तब इसी साधन को, इसी ज्ञान को आपको लेना पड़ेगा। चाहे वो इस जन्म में ले लो, 10 वर्ष बाद ले लो, 100 वर्ष बाद या 100 जन्म के बाद। अंतिम सोपान यही है जो आज मैं कह रहा हूं। जन्म मृत्यु के प्रवाह से विनिर्मुक्त आप हैं, लेकिन हमारे कहने से थोड़ी होगा, है ना। तब ये सनातन धर्म के आचार्यों की, ऋषियों की प्रणाली है। आपसे पूछते हैं बताओ आपका निश्चय क्या है, आप अपने को क्या समझते हो। हमारी बात छोड़ दो, आपका जो निश्चय है पहले बताओ, तुम अपने को क्या मानते हो। हाँ। जो मानते हो तदनुसार शास्त्र में तुम्हारे लिए कर्तव्य आ गया। आपने अपनी मान्यता को जहां से प्रारंभ किया है, जो सोचा है, शास्त्र ने कहा अगर तुम्हारा ये निश्चय है तो आ जाओ ठिकाने पर, यहां से चलो। तुम अपने को मनुष्य मानते हो, जीव नहीं मानते, ब्रह्म नहीं मानते, मनुष्य तो मानते हो। हाँ, तो मनुष्य मानते हो तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है ये निश्चय हो जाएगा। और भगवत गीता में एक दृष्टि दी गई कि कहां से आपका कर्म प्रारंभ होगा, और वह कर्म ही आपकी तपस्या है। भगवत गीता में जो कर्म का स्वरूप है वो अपने आप में बड़ा विलक्षण। कर्म आपकी तपस्या है और कर्म ही आपकी उपासना है। आपका कर्म ही भगवद आराधना और आपका कर्म ही आपकी तपस्या। और कैसे? इतना अच्छा दर्शन, इतना अच्छा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं जाकर के नहीं। आप जहां हो वहां ही कर्म करके तपस्या कर सकते हो। वो आपका कर्म तब बन गया। आप देखो 17वां अध्याय, तप क्या है? एक शारीरिक तप, एक वाचिक तप और एक मानसिक तप। सोचिए किसके हाथ में ये शारीरिक तप नहीं है? देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम, आगे शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य। हाँ, हमने पढ़ाया था ना तुम लोगों को, याद है? क्या बात है। हाँ, इसलिए याद है। ये क्या है ना? ये शारीरिक तप है। बताओ इस तपस्या को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, किए बिना तो नहीं रह सकते हो। हाँ, और ये सब आपको उपलब्ध है। देवार्चन करना, ब्राह्मण पूजन करना है। ब्राह्मणों को लोग दान तो दे देते हैं, हाँ, दक्षिणा दे करके छाती फुला लेते हैं, लेकिन आज के दान दाता ढंग से पैर भी नहीं छूते हैं।
हाँ, और जो कर्मकांड करते हैं वो जानते होंगे, लेकिन अंत करना पड़ता है ना। हाँ, करना पड़ता है। प्रणाम करना नहीं आता आज के धर्मात्माओं को। कहते हैं ये तो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े कर्मकांडी हैं, खाक हैं, कुछ नहीं है। देव का अर्चन करना, हाँ? अरे दर्शन करने की भीड़ लग जाना, देवालय में चले जाना, ये तो बड़ा सीधा काम है। लेकिन उनका पूजन करना, हाँ? उसमें तो मेहनत पड़ती है ना। पूजन करो, जितनी सामर्थ्य है आपकी उतना पूजन करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ नहीं है। हाँ, पत्र पुष्प से जल से पूजन करो, लेकिन पूजन करो। हाँ, देव का अर्चन करना, ब्राह्मण का अर्चन करना और गुरु का पूजन करना। हाँ, और गुरु शब्द से ध्यान रखना, इसमें माता पिता जो शिक्षा दे रहा है, आचार्य जो यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि विवाह इत्यादि कराता है, वो सब इसमें समाहित हो जाएगा गुरु शब्द के अंतर्गत। हाँ, वो गुरु की चर्चा नहीं है यहाँ पर। हाँ, जिस गुरु का वर्ण किया जाता है आत्म कल्याण के लिए, उसके लिए तो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। श्रोत्री भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो। हाँ, ब्रह्म की चर्चा करना अलग बात है। हाँ, बोले ये तो ज्ञानी जी महाराज हैं, ब्रह्म ज्ञानी जी हैं, कोई भी बन जाओ ब्रह्म ज्ञानी, क्या लगता है। लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, और ये किस लिए? अपना कल्याण करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए। प्रत्यगात्म स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार बिना आचार्योपदेश के नहीं हो सकता है, गुरु के बिना नहीं हो सकता है। हाँ, और उसका जो स्वरूप होता है बिल्कुल विलक्षण होता है। हाँ, और प्राज्ञ पूजनम, प्राज्ञ का पूजन। यहाँ प्राज्ञ शब्द का अर्थ है तत्ववेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, आत्मवेत्ता। प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है और किसी विशेष सामग्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, हाँ, और आपके समक्ष कोई पूज्य आ गया है, उठ करके खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, यही उसका पूजन हो गया। बाह्य सामग्री है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो शिष्टाचार पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने में ही पूजन हो गया। अच्छा, शौचम, शौच माने शरीर की पवित्रता। अच्छा, शरीर तुम्हारा है ना, या तुम शरीर हो? क्या समझे अभी तक बताओ, तुम्हारा शरीर है कि तुम शरीर हो? तो आप तुम्हारे शरीर को ठीक कौन रखेगा, है ना। इस शरीर को पवित्र रखना, स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना। देखो, स्वच्छ और शुद्ध में थोड़ा अंतर होता है। हाँ? ये हाथ कहीं गंदा दिखाई दे रहा है, स्वच्छ तो दिख रहा है, हाँ, लेकिन शुचिता से भरा है कि नहीं? हाँ, शुचिता अलग चीज़ है और स्वच्छता अलग चीज़ है। इसलिए शौच का अर्थ है शुचिता।
पवित्रता। हाँ, धोबी के यहाँ धुले हुए कपड़े और की गई उस पर प्रेस और पहन करके जब पंडित लोग चलते हैं, लगता है बृहस्पति के साक्षात हैं शिष्य है। नहीं, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, देखो भाई, लेकिन कहूँगा जरूर, सबकी कहता हूँ तो ये भी कहूँगा। हाँ, लेकिन बताओ कर्म कांडियो, शरीर को तो तुमने बढ़िया धोया है, लेकिन ये वस्त्र तुम्हारे शुचिता से युक्त है कि नहीं, इसमें शुचिता कितनी है। स्वच्छ तो दिख सकते हैं लेकिन शुचिता नहीं है, और शुचिता नहीं है तो जो स्नान करके आपने वो वहाँ के धुले हुए प्रेस किए हुए पहने, तो शरीर को भी आपने जैसा का तैसा कर लिया, और फिर करो गणानां त्वा गणपति, करो। हाँ, अरे और क्या है, कौन रोकेगा भाई। और फिर हाँ, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कपड़ों का भी बड़ा भौकाल होता है। हाँ, बोले दिखना चाहिए दूर से, और हल्का पूरा हो तो एक साफा और पगड़ी और बांध लो। हाँ, लगता है कि कोई पहलवान आ रहा है पंडित के नाम पर। हाँ, लेकिन शुचिता, इसका ज्ञान तो आपको होना चाहिए, और ये आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। हाँ, सरलता आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। किसी को कष्ट न देना, पीड़ा नहीं पहुंचाना, ये आपके हाथ में है। और कहाँ करना, किसी गुफा में जा करके नहीं, आप जहां हो, जैसे हो, है ना, वहां पर ये व्यवहार करना। उसके लिए वेश बदलने की जरूरत नहीं है, किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है कि बोले हाँ हिमालय में संत रहते हैं। हाँ, हिमालय में बोले 200 साल पुराने संत रहते हैं। हाँ, 300 साल। अच्छा, मान लीजिए कोई 500 साल से सब तपस्या कर रहा है, ठीक है, हमारा उससे क्या भला होना है ये बताओ पहले। हम तपस्या का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, बोले वो तो बड़े तपस्वी। अरे वो बड़े तपस्वी तुम्हें क्या दे देंगे। दूसरा बहुत अच्छा है तो दूसरे की बहुत सी अच्छाई तुम्हारा भला नहीं करेगी। इसलिए इन पर नहीं कि वो ऐसा वो ऐसा, अरे हाँ, कुछ नहीं, ये सब बकवास है। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है तुम अपने को ठीक करो, तुम अपने को ठीक करो, तुम कैसे हो। हाँ, अच्छा लगता है कोई जब अच्छे कपड़े पहन करके आता है सामने और वो दुपुंड त्रिपुंड लगाए हो, अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। दूसरे के बाह्य वेश से प्रसन्नता होती है। सोचो, जब दूसरे के बाह्य वेश से आपको प्रसन्नता होती है तो वही बाह्य वेश अगर आप धारण कर लो, हाँ, तो आपको दुख होगा क्या। दूसरे को देख करके आप खुश होते हो तो दूसरे के आश्रय से अपनी खुशी को आपने क्यों लटका रखा है। हाँ, बोले ये महात्मा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, अच्छे महात्माओं को देख करके खुशी होती है। आप अच्छा क्यों नहीं बनना चाहते हो। दूसरा अच्छा है, उससे तुम्हारा भला नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ये 17वें अध्याय में जो साधना बताई गई ये आपके द्वारा की जाएगी और आपके हाथ में है।
जो आपके हाथ में है वह कर्म आपको करना है। शास्त्र के अनुसार कर्म करना है और स्व संवेदना के अनुसार कर्म करना है। यही सनातन धर्म है।